सोशल वर्कर के साथ में किए, धर्म गुरुओं को बुलाया गया और कई बार उनके साथ में बातें वीसी करने का मौका मिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हम लोग बातचीत करते रहे, उद्यमियों से भी, व्यापारियों से भी, पटवारियों से भी, सरपंचों से भी, किसी पर कोई छोड़ा ही नहीं हम लोगों ने। और इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट ने आप सबके सहयोग से जो कोविड के 19 का मुकाबला किया शुरू में, उस वक्त में ऐसा माहौल था पता नहीं हिंदुस्तान में, प्रदेश में क्या होगा। तब जो एमएलए साहबान ने, चाहे किसी पार्टी के थे, उनके एमएलए फंड से भोजन की व्यवस्था करने की बात हो, या आप लोग सबके सहयोग से मोहम्मद साहब को, दानदाताओं को, स्वयंसेवी संस्थाओं को मोटिवेट करने की बात हो, सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस के कर्मचारी हो, कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, टीचर्स हो, छात्र हो, युवा हो, सबने, आम जनता ने कहना चाहिए, आम जनता ने सहयोग दिया। और हमने कहा राजस्थान सतर्क है और किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। उस रूप में हमने इंतजाम भी किए। जितने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते थे, परिवार उन सबको फ्री अनाज, फ्री दालें, जो लोग ठेले वाले, रेहड़ी वाले थे, दैनिक मजदूरी करने वाले थे, बीपीएल के लोग थे, उनके खाते में बार बार हमने कभी 1000 रुपये, कभी 1500 रुपये, कभी फिर 1000 रुपये देते रहे उनको। उनके लिए अलग इंतजाम किया गया खाने पीने का। और जनता इस में उठ खड़ी हुई। उस वक्त में लॉकडाउन का समय था, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी घोषित कर चुके थे, पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद में लॉकडाउन। 25 रूप में हमने उसको आत्मसात किया, अपनाया, एक दूसरे का सहयोग किया। तो राजस्थान में एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ पब्लिक के अंदर भी, हम सुरक्षित हैं, सरकार द्वारा भी, समाज द्वारा भी। उस रूप में यहाँ पर तमाम काम किए गए। और मैं समझता हूँ कि इस तरफ दूसरी तरफ मेडिकल फैसिलिटीज जो थी वो लगातार बढ़ाई गई। और ये कायदा होता है, कोई महामारी आती है दुनिया के अंदर, जब कभी 100 साल पहले भी आई थी, यहाँ 1918-20 के अंदर आई थी, स्पेनिश महामारी कहती थी उस वक्त में। तो कायदा होता है कि जब आप महामारी के पीरियड में एक तरफ सरकार काम करे, दूसरी तरफ जनता सहयोग करे। ये मास्क लगाने की बात जो बार बार कही जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात पब्लिक के लिए मास्क लगाना है। बाकी काम तो सरकारें कर लेगी। सीटी स्कैन मशीनें लगा रही है सरकारें पूरे जिलों के अंदर, टेस्टिंग सुविधाएं बढ़ा रही है, आईसीयू के वार्ड बढ़ रहे हैं, बेड बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन के बेड बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लग रहे हैं, सिलेंडर की व्यवस्था हो रही है, कोई कमी रही नहीं है। मैं समझता हूँ तमाम तरह हम लोग इक्विप्ड है, आज सक्षम है। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाएगी तब भी हम लोग मुकाबला करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति राजस्थान में हमने अभी तक बनाई है और लगातार विभाग बनाता जा रहा है। बेड की संख्या हो, चाहे क्वारंटाइन के करने की बात हो, 1 लाख क्वारंटाइन के लिए उन्होंने बेड की व्यवस्था कर रखी थी, जरूरत पड़ती वो काम आते। माइग्रेंट लेबर आए तब भी हम लोगों ने, जो राजस्थान रोडवेज ने काम किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम था, जिसने पूरे आना और जाना फ्री कर दिया, चाहे कितने ही वेस्ट बंगाल से जाना हो बसों को, चाहे वो उड़ीसा जाना हो, कहीं जाना हो। तो बहुत बड़े काम उस वक्त हुए थे। और मैं विश्वास इस बात का रहा कि आप सबके सहयोग से इस काम में कोई कमी नहीं रही। आज जो आपको बुलाया गया, जिसमें एनएसएस और एनसीसी और स्काउट गाइड, नेहरू केंद्र, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, खेल अधिकारी, मैं समझता हूँ ये अलग तबका है जो हमेशा ही, ये मेरे पूर्व वक्ताओं ने, भाटी जी ने, दुताश्री ने बताया आपको कि ये हमेशा जब कभी संकट आता है, कोई आगजनी का, अकाल का, सूखे का, बाढ़ का, तो हमेशा ये मेलों के अंदर भी अपनी सेवाएं देना अपना फर्ज समझते हैं और सेवा ही इनका धर्म है। ये बचपन से हम सबको सिखाया गया। हम लोग सभी एनसीसी में भी, स्काउट में, सब में, एनएसएस में काम कर चुके हैं।
तो हम जानते हैं कि आप लोग जो हैं यहाँ बैठे हुए आज हैं, इनकी भूमिका जो ये पहले हमने चलाया जन अभियान, जन जागरण अभियान चलाया, अच्छा चला। पर जैसे जैसे रिपोर्ट मिलती गई डॉक्टरों से भी और फीडबैक मिलते गए, उचित समझा कि हम इसको एक आंदोलन के रूप दें, क्योंकि मास्क ही बचाव है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तक मास्क ही बचाव है। परसों हमारे जब यहाँ मीटिंग की डॉक्टरों के साथ में, और आप देखते हैं दुनिया भर के जो मुल्क है वहाँ के क्या व्यवस्थाएं हैं, हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में क्या व्यवस्थाएं हैं और हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं। हमारे डॉक्टर लोग विशेष रूप से जो विभाग के संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं, और एसएमएस के भी अन्य मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं। दुनिया भर में क्या हो रहा है आपस के अंदर इंटरेक्शन चलते रहते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि इसका इलाज क्या है, कोरोना का इलाज क्या है, कोरोना की दवा कौन सी है, इंजेक्शन कौन सा है, वैक्सीन क्या है, किसी को नहीं मालूम है। सब प्रयोग चल रहे हैं। तो मुझे कहते घर है कि हमारी राजस्थान के डॉक्टरों ने, एसएमएस के डॉक्टरों ने, हमारे मेडिकल हेल्थ विभाग के लोगों ने जिस प्रकार से रुचि दिखाई है और जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करी है, जिस प्रकार से रिसर्च की गई है दवाइयों के बारे में भी, तो हम लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े मिले पूरे देश को, दुनिया को भी। तमाम दवाएं जो हमने प्रयोग किए यहाँ पर, देश के कई राज्यों ने फॉलो किया उसको। केंद्र सरकार खुद राज्यों को कहने के लिए मजबूर हुई, अन्य राज्यों को भी कहा राजस्थान जो कर रहा है वो आपको अपनाना चाहिए। अभी अखिल अरोड़ा जी वो कह रहे थे कि 5 पैरामीटर में भी हम आगे जो प्रस्तुतिकरण किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली के साथ में, हर पैरामीटर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे रहे हैं। और दुनिया के मुल्कों के अंदर भी राजस्थान की चर्चा होती है। अभी जो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो एंट्री, तो लंदन में अस्पतालों में उसके पोस्टर लग गए कि राजस्थान ने जो किया है नो मास्क नो एंट्री वो हम भी करेंगे। और वहां से मेल आने लग गई, साहब हमने अपनाया वो जो आपने किया। कहने का मतलब कि पूरी दुनिया अभी प्रयोग करके आगे बढ़ रही है। पर अभी डॉक्टर ने जो हमें कहा परसों कि वैक्सीन आ भी जाएगी तो वो 40% काम करेगी और मास्क जो है वो 95% तक काम कर सकता है। तो आप सोच सकते हो कि मास्क की कितनी इंपॉर्टेंस है, मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की, और साथ में हाथ धोने की जो प्रथाएं बताई गई वो सब बातें। आप लोगों को मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग ट्रेंड लोग हैं, आपका प्रशिक्षण चलते रहते किसी किसी रूप के अंदर। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद सब काम कर रही है, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे स्टिकर चिपकाने की बात हो, रैली निकालने की बात हो, मास्क लगाने की बात हो, पुलिस भी कर रही। कल 24 पुलिस के लोगों ने 2400 ने जयपुर सिटी को विभिन्न भागों में बांट के एक साथ में मास्क बांटने का काम किया, पुलिस कमिश्नर सहित। और पूरी चर्चा उसकी हुई देश भर के अंदर हुई, मीडिया के अंदर भी हुई। ये तमाम काम चलते रहेंगे। पर आपका अलग तरह का ऑरा है देश के अंदर। एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, नेहरू के केंद्र, जितनी भी संस्थाएं हैं, और छात्र और युवा तो होते ही होते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप भी अपने संस्थाओं के नाम से क्या पैम्पलेट छपाओ, क्या रैली निकालो, जो कुछ नवाचार करना आप खुद नवाचार करो अपना खुद का। हमें क्या नहीं कर सकते, हमें तो आपको खाली अभी आप इन्वॉल्व है और ज्यादा कमिटमेंट के साथ में इन्वॉल्व होने का आपको आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इस अभियान को, जन आंदोलन को कामयाब करने में। और यही दवा बच गई हमारे पास में लोगों को बचाने के लिए। ये दवा है, मास्क दवा है। मैं बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूँ कि जो रिपोर्टें, जो अनुभव प्राप्त किए 6 महीने में, उस पर सबसे बड़ी दवा है तो बचावी उपाय है इसका,
और इसमें कोई दोहराने की रिकवरी रेट अच्छी है राजस्थान के अंदर, मृत्यु दर बहुत कम है, जो आपने देखा अभी चार्ट, ये सब हुए हैं। पर जो गिर जाते हैं वो गिर जाते हैं, और इतनी गंभीर ये समस्या है कि ठीक होने के बाद में भी पोस्ट कोविड भी किसी के ब्रेन इफेक्ट हो रहे हैं, किसी के लंग्स हो रहे हैं, किसी के पेट हो रहे हैं, किसी की किडनी, किसी का हार्ट, और तकलीफ आ रहा बाद में। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने, मेडिकल विभाग ने शुरू किया एक नया काम कि पोस्ट कोविड क्लिनिक बनाने का, मतलब कोविड से ठीक होने के बाद में भी उनको उस क्लिनिक के अंदर भर्ती करके अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका इलाज वापस, वो नेगेटिव हो गया है कोविड से, परंतु उसके नई प्रॉब्लम पैदा हो गई है कोविड के कारण से, तो उसको भी इलाज करना हमारा फर्ज बनता है। नॉन कोविड पेशेंट होते हैं उनके लिए अलग से 550 गाड़ी लगाई गाँव के अंदर कि कोविड के इलाज हो रहे हैं, पर नॉन कोविड वाले तकलीफ नहीं पाए। ये तमाम बातें आपके सामने मैं रख रहा हूँ इसलिए कि आपके जानकारी में आएगा तो लाखों करोड़ों लोगों का भला होगा। और उसी रूप में ये मास्क लगाना आवश्यक है, और डॉक्टर ने कहा कि मास्क लगाएंगे अगर, हमने देश के एक्सपर्ट को जोड़ा, हमने बीसी से डॉक्टर देवी चेटी बेंगलोर, डॉक्टर नरेश त्रियान मेदांता सिटी के जो मालिक हैं, डॉक्टर सरीन लीवर के एक्सपर्ट है राजस्थान के, यहाँ दिल्ली में है, उन सब की राय थी कि अगर आप मास्क लगाने का यहाँ पर कंपल्सरी कर दें तो ही आपका ग्राफ नीचे आ सकता है, और ग्राफ नीचे आने लगा भी है राजस्थान के अंदर। मास्क लगाने के और भी कई फायदे हैं। कई मुल्क के लोग तो, जापान और ऐसे मुल्क के हांगकांग वगैरह, तो वो मास्क भले आप कोविड नहीं था तो लगाते हैं। हिंदुस्तान में आप देखते हो कई लोगों को मास्क लगा के फिरते रहते हैं विदेशी लोग। अभी अनुभव बताता है, परसों जब यहाँ बैठे हम लोग तो डॉक्टर ने कहा मास्क लगाने से हम तो खुद 1.5 साल में जुकाम सर्दी होती थी, वो हमें हुई नहीं इस बार, 8 महीने में नहीं हुई। ये कहा टीबी के पेशेंट कमाने लग गए, और टीबी का जो टारगेट अभी मंत्री बता रहे थे रघु शर्मा जी की 25 जो टारगेट है देश में, तो ये मास्क लगाने का कैंपेन चलता है। तो टीबी का जो कैंपेन है कि हम 25 तक टीबी को खत्म कर देंगे, वो भी मास्क से आसान हो सकता है। तो मास्क के बारे में तो कोई, मैं समझता हूँ कोई एक्सपर्ट या आपको कभी कोई आर्टिकल लिखेंगे तो मालूम पड़ेगा, पर इतना सुन चुके हम लोग भी, हमने कहा कि इस मास्क पे जोड़ देते हैं। इसलिए मास्क हम 1 करोड़ बांटने की बात तो करिए, 1 करोड़ क्या, जितनी जरूरत होगी बांटते जाएंगे बांटते जाएंगे बांटते जाएंगे। हम तो चाहते हैं एक भी व्यक्ति, चाहे टीबी हो, चाहे वो स्टेनोकिसिस बीमारी भी आजकल होने लग गई है माइंड के अंदर, चाहे वो रोजमर्रा की बीमारी होती है जो इन्फेक्शन की, वायरस की, ये तमाम बीमारियां कमजोर पड़ सकती है। और हुआ है, आपने अनुभव किया होगा लॉकडाउन के पीरियड के अंदर, कई बीमार जो बुजुर्ग लोग थे घरों के अंदर, या जो महिलाएं थी या नौजवान थे जो बीमार थे, कई लोगों की बीमारियां ठीक हो गई या उनको तकलीफ नहीं है ज्यादा अस्पताल जाने की, क्योंकि घर पे टाइम पे खाना, टाइम पे रहना, टाइम पे सोना सब शुरू हो गया, तो कई बीमारियां भी ठीक होने लग गई। ये डॉक्टरों का अनुभव है, अस्पतालों में आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो अनलॉक हो गया उसके बाद में, तो क्योंकि जीवन के साथ में आजीविका जरूरी है, वो काम भी हमें करना पड़ेगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मैं करीब 8-10 लोगों से मैं चाहूँ इंटरेक्शन में करूं, जिससे कि पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज आएगा कि आप साथियों का क्या अनुभव है, क्या आप चाहते हैं। काम आपने पहले कमी रखी नहीं, और इस विश्वास के साथ में आपको हमने याद किया है कि आप आने वाले वक्त के अंदर जब तक कोविड रहेगा तब तक सरकार क्या कहती है, क्या सर्कुलर निकालती है, इंतजार करने की जरूरत नहीं आपको। आप खुद ही अपने जो संगठन बने हुए स्टेट लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद ही अपने नवाचार करें, खुद आगे बढ़ें। कोई रोकता नहीं उनको जाके किसी को टोकने में। कल डॉक्टर ने कहा कि टोकना शुरू करो, जिसके मास्क लगा हुआ नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा मेरे ख्याल से, टोको क्या नारा दिया, टोको और कोरोना रोको।
कहो मत टोको। नहीं सर, सहो मत। सहन मत करो सर, सहन मत करो। हाँ वही मतलब शहन मत करो, हाँ सहो मत सर, शहन मत करो, टोको कोरोना रोको। कहने का मतलब कि डॉक्टर जो एक्सपर्ट है हमारे लंग्स के, उनके मुंह से बात निकली। तो कहने का मतलब यह है आप जो आज जुड़े हो उन पे मुझे बहुत बड़ा विश्वास है, क्योंकि मैं खुद भी स्काउट में भी, एनसीसी में भी, एनएसएस के अंदर भी, नेहरू के अंदर में भी काम कर चुका हूं। तो मुझे मालूम है कि आपकी क्या ताकत है। उस ताकत का उपयोग हमें करना राजस्थान को बचाने के अंदर। इसलिए मैं तमाम आपके जो राज्य स्तर के अधिकारी हैं उनको भी सबको मैं अपील करना चाहूंगा, मानवीय अपील, कोई कमी मत रखना आप लोग, और जम के आपको अभी सेवा करनी है कोरोना के वक्त में प्रदेशवासियों की। ये बात मैं कह के सबसे पहले चाहूंगा कि जैसी मोहिंती जी जो हमारे आयुक्त है स्काउट गाइड के, वो अपनी बात कहें। सर, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय रघु शर्मा जी, गोविंद सिंह जी डोटासरा महोदय, अमर सिंह जी महोदय एवं हमारे सारे मित्रों, सर मैं कहना चाहूंगा कि 22 मार्च से लेकर 31 अगस्त तक जो स्काउट गाइड सर काम किया है, सर हिंदुस्तान में नंबर 1 उसकी माना गया सर। इनमें इन्होंने 4.55 लाख सर मास्क का वितरण किया है, और सर इन्होंने करीब 30,000 सर लोकल रैली, बड़ा रैली सर, छोटे रैली जो लोकल थे उन्होंने सर करा है, और सर साइकिल रैली भी सर करते रहते हैं। सर अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा, सर को पता है अमर सिंह जी साहब को, कि सर अभी एक साइकिल रैली से निकाला उन्होंने 1657 किलोमीटर का। तो कोविड